हजरत मौला हुसैन की शहादत पढ़ी, वो पहली शहादत पढ़ी गई। इमाम हुसैन नबी की गोद में है, अभी शहादत हुई नहीं। शहादत पढ़ने वाला जिब्रील अमीन है और शहादत सुनने वाले रसूलुल्लाह हैं। तमाम मुहद्दिसीन ने जिसने इस हदीस को लिखा उन्होंने बयान किया कि जब अल्लाह के रसूल ने इमाम हुसैन की शहादत सुनी तो हुजूर की आंखों में आंसू आ गए, सरकार रोने लगे। जब हुजूर रोने लगे, अब बताओ शहादत हुसैन से पहले अगर जिब्रील शहादत हुसैन की खबर दें तो अल्लाह के रसूल रो रहे हैं, अगर शहादत हुसैन के बाद हम इमाम हुसैन की शहादत पे रो लें तो तकलीफ किस बात की है? ये आखिर कौन सी बात है, कौन सी बिदात है? ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हुसैन की तकलीफ को सुन करके रो देना, ये तो रसूलुल्लाह की सुन्नत है। हुजूर को रोते हुए घर वालों ने देखा, पूछा या रसूलुल्लाह बेटे की विलादत पे खुशी है, आप रोते क्यों हैं? तो रसूल पाक ने फिर जिब्रील की बयान करदा बात को बयान किया। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहादत हुसैन बयान की और पूरे घर वाले रोने लगे। आप तवज्जो फरमाएं, मौला हुसैन की शहादत पे रोना ये फुला फुला का तरीका नहीं, बल्कि शहादत हुसैन सुनकर अगर आंख में आंसू आ जाए तो ये अपने नबी इमामुल अंबिया का तरीका है। तो अर्ज ये कर रहा था, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इमाम हुसैन को अपनी जबान चुसाई, हुसैन का बचपना गुजरने लगा। रिवायतों में आता है आका कितना प्यार करते थे। एक मर्तबा हदीस में आता है कि मौला हुसैन के हाथ इस तरह पकड़े हुए हैं और हुसैन पाक के पैरों को अपने पैरों पे उठा रखा है कोई ऐसा किस्मत वाला दुनिया में? हुसैन पाक को हुजूर ने अपने पैरों पे खड़ा कर रखा है। आप आमतौर पे बच्चों को इस तरह खड़ा करते हैं ना कि अपने पैरों पे बच्चा होता है, ये तो अल्लाह अकबर मिलाने के लिए नहीं, सिर्फ समझाने के लिए। हुजूर ने अपने पैरों पर, कौन से पैर हैं जिसके बारे में कुरान कहे ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद, अल्लाह अकबर, उन पैरों पे हुजूर ने हुसैन को खड़ा कर रखा है और मौला हुसैन के हाथ अपने हाथों में पकड़ रखे हैं। मौला हुसैन का हाथ किसके हाथ में है? जिसे कुरान यदुल्लाह कहता है, उन हाथों में है। और वो जिस्म अतहर जो जन्नत से अफजल है, वो जिस्म अतहर जो अर्श से अफजल है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठा रहे, कहते हुसैन ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ो और ऊपर चढ़ो। मौला हुसैन ऊपर चढ़ते हैं चढ़ते हैं चढ़ते हैं, यहां तक के रसूल पाक के सीने पे अपने पैर रख देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम उनका मुंह अपने मुंह में लेकर के उसको चूसते हैं। कभी तो अपनी जबान चुसाई, कभी तो अपनी जबान चुसाई, कभी हुसैन को चूसा, उनके लबों को चूसा, उनके होठों को चूसा। और चूसते हुए ये मंजर सहाबा ने देखा और बयान किया, निगाहें आसमान की तरफ उठाई और अर्ज की मेरे अल्लाह मैं इस हुसैन से मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर, और जो इससे मोहब्बत करेगा तू उससे भी मोहब्बत फरमा। अल्लाह अकबर, ये मौला हुसैन है। एक मर्तबा अल्लाह के हबीब एक रास्ते से तशरीफ ले जा रहे हैं, क्या देखा रास्ते में एक नन्हा सा बच्चा है। आका ने उसको गोद में उठाया, उसको प्यार करने लगे। सरकार ने सहाबा ने अर्ज किया या रसूल अल्लाह इस बच्चे से प्यार करने की कोई खास वजह है? आका फरमाते हैं कि मैंने देखा कि ये बच्चा मेरे हुसैन के कदमों के नीचे जो मिट्टी थी उस मिट्टी को उठा करके अपने मुंह पे मल रहा था। तवज्जो करें, अल्लाह अकबर, अगर खुदा का प्यारा बनना है तो हुसैन पाक से अपना रिश्ता जोड़िए, मौला हुसैन की मोहब्बत को दिल में बसाइए। क्या जात है हुसैन पाक की, अल्लाह अकबर। आका कहते हैं मैंने देखा कि ये बच्चा मेरे हुसैन के कदमों की मिट्टी उठाकर अपने चेहरे पे मल रहा है, अल्लाह अकबर। आका फरमाते हैं उस दिन के बाद से मैं इस बच्चे से प्यार करने लगा। और मेरे सहाबा सुनो सुनो, कयामत के दिन मैं इसकी और इसके माँ बाप की शफाअत करूंगा। क्यों? इसलिए कि इस बच्चे को हुसैन से जो प्यार हो गया है, कयामत में अगर अपने माँ बाप को बख्शवाना चाहते हो और कयामत में रसूल पाक की शफाअत चाहते हो, देखो वो छोटा बच्चा उसने किया क्या है, मौला हुसैन के कदमों की मिट्टी उठाकर अपने चेहरे पे मली है। सरकार ने उसको शफाअत की बशारत दी है। मौला हुसैन का बचपना है, उम्र 3 साल की है, तीसरा साल है उम्र शरीफ का। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में जिब्रील अमीन हाजिर हुए। जिब्रील अमीन जब कभी इंसानी शक्ल में आते तो हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आते। अक्सर रिवायात में यही आया है, दहिया कल्बी की शक्ल में आते। दहिया कल्बी बड़े मालदार सहाबी थे। जब वो हुजूर की बारगाह में आते थे, हुजूर की बारगाह में हाजिरी देते थे, तो हाजिरी ये रिवायत में रौदतुश शुहदा से बयान कर रहा हूँ, ये रिवायत रौदतुश शुहदा के हवाले से पढ़ रहा हूँ। अल्लाह अकबर। हजरत दहिया
कल्बी जब आते थे तो हुजूर की बारगाह में मेवे लेकर आते थे। क्यों? क्योंकि अक्सर मौला हुसैन हुजूर की बारगाह में मौजूद रहते थे और मेवे निकाल निकाल के पेश करते थे दहिया कल्बी। तो हजरत इमाम अली मकाम की आदत हो गई थी, जब भी दहिया आते तो उनकी गोद में जाकर बैठ जाते और फिर उनकी जेब में हाथ डालते, उनकी दाढ़ी में हाथ डालते और उनसे मेवों का मुतालबा करते। एक दिन ऐसा हुआ कि जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम दहिया की शक्ल में आ गए। हजरत इमाम अली मकाम ने सोचा कि दहिया आ गए हैं और छलांग लगाकर उनकी गोद में जा बैठे। खुदा की कसम, लोग कहते हैं अल्लाह अकबर, हुसैन क्या है? हुसैन जिब्रील की गोद में बैठने वाले जाए का नाम है, शहजादे का नाम है। अल्लाह अकबर, फरिश्ता अगर घर में आ जाए तो कई दिनों तक के कोहराम और गम मचे होते हैं, इसलिए कि फरिश्ता आ गया है। अल्लाह अकबर, अगर इंसान फरिश्ते को देख ले आंखें खुली के खुली रहती है, बंद नहीं होती। लेकिन खुदा की कसम, यहाँ जिब्रील की गोद में हुसैन बैठते हैं, लोग कहाँ खड़ा करते हैं यजीद को। मुझे तो बड़ी घिन आती है जब लोग तकाबुल करते हैं कि यजीद ये था और हुसैन ये थे। मैं कहते हैं बंदे, अल्लाह अकबर, इंसान इंसान का तकाबुल होता है, बल्कि इंसान और इंसान में भी तकाबुल नहीं होता है। इंसान इंसान भी देखे जाते हैं। यार तुम कैसे तकाबुल करते हो? तुम्हारी तबीयत कैसे मानती है तकाबुल करने में? मुझे तो गरीब नवाज की वो गैरत याद आती है। गरीब नवाज ने 4 मिसरे जो उनकी तरफ मंसूब है, शाह अस्तो हुसैन, बादशाह अस्तो हुसैन, दीन अस्तो हुसैन, दी बना अस्तो हुसैन, सरदाद नदाद, दस्त दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा इल्ला अस्तो हुसैन। हुसैन शाह है, हुसैन बादशाह है, हुसैन दीन है, दीन की पनाह है। सर दे दिया मगर ना दिया अपना हाथ यजीद के हाथ में, हक्का की बिना ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद हुसैन है। लेकिन मैं गरीब नवाज की गैरत को सलाम करता हूँ। ये 4 मिसरे उनकी तरफ मंसूब है। अल्लाह अकबर, जिन 3 मिसरों में मेरे ख्वाजा ने हुसैन का जिक्र किया उसमें यजीद का तज़किरा नहीं किया, और जिस मिसरे में यजीद का नाम लिया उसमें हुसैन का नाम नहीं लिया। अहले इश्क की गैरत ये हुआ करती, अहले इश्क की गैरत ये हुआ करती है कि कल जब कोई ये 4 मिसरे लिखेगा तो कहीं हुसैन और यजीद का नाम बराबर ना जाए। अरे नाम बराबर लिखवाना मेरे ख्वाजा को गवारा नहीं है तो जात को बराबर करना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, अज़मते इमाम हुसैन, जिक्रे ताजदारे करबला। सुभान ये कहा करते हैं सुन्नी दास्तान अहले बैत। सरकार इमाम अली मकाम ने दाढ़ी में हाथ डाली सरकार अलैहिस्सलाम ने कि ये तो जिब्रील है। कहा इधर आओ हुसैन, इधर आओ। जिब्रील अमीन ने उसकी हुजूर रहने दीजिए, रहने दीजिए सरकार, रहने दीजिए। ये हुसैन वो है, जब ये रोता है ना और इसकी अम्मी चक्की चलाती है तो अल्लाह मुझसे कहता है जिब्रील जा, हुसैन रो रहा है, फातिमा चक्की चला रही है, तू जाकर फातिमा की चक्की चला। अगर ये बात गलत है तो इसका जिम्मेदार साहिब रौदतुश शुहदा का मुसन्निफ है, मैं नहीं है। लेकिन मेरा ईमान है कि ये बात गलत नहीं है। जिब्रील कहते हैं या रसूल अल्लाह, जब हुसैन रोते हैं तो अल्लाह मुझे फातिमा की चक्की चलाने भेजता है। हुसैन रोते हैं झूले में, जब फातिमा इबादत करती है तो अल्लाह मुझसे कहता है जिब्रील जा हुसैन का झूला झूला। आप बताएं ना ये हुसैन है? बताऊं तुमको क्या हुसैन है? बताऊं तुमको क्या हुसैन है? हुसैन क्या है, मैं क्या बयान करूं? अच्छे अच्छों से हुसैन बयान ना हो सका, हुसैन मुझसे बयान होगा। मेरी औकात क्या, मेरी जबान क्या? खुदा की कसम हुसैन पाक की शान ये। और जिब्रील अमीन ने कहा हुजूर जब मैं झूला देता हूं तो अल्लाह ने मुझे एक लोरी सिखाई है, मैं वो लोरी भी पढ़ता हूं। जिसको लोरियां जिब्रील देता है वो हुसैन है। का वो लोरी ये है कि जन्नत में एक नहर है दूध की, बल्कि वो दूध से ज्यादा सफीद है, बर्फ से ज्यादा ठंडी है, शहद से ज्यादा मीठी है। और वो नहर सिर्फ हसन के लिए है, हुसैन के लिए है, अली के लिए है, फातिमा के लिए है और उनके फातिमा के बाबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के लिए। ये लोरियां देकर मैं हुसैन को सुलाता हूँ। हुसैन ये 3 साल है, हुसैन पाक की उम्र 3 साल। लेकिन मौला हुसैन की जिंदगी आगे बढ़ी। मौला हुसैन 7 साल के हुए, 7 साल 7 माह के, तो सबसे पहला गम हुसैन पाक को देखने को ये मिला कि उनके नाना का विसाल हो गया, सैयदुल आलमीन का विसाल हो गया। उसके बाद से माँ को हमेशा रोते हुए देखा। ये बड़ा सा उन्वान है कि मौला हुसैन पे क्या गुजरी, क्योंकि आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों शहजादों को
अपने साथ ही रखा करते थे। एक रिवायत आप बहुत कसरत से सुनते हैं, उसको मैं इशारतन पढ़ देता हूं। हुसैन क्या है, मेरा मौला हुसैन क्या है। अल्लाह अकबर। एक जानों पर रसूलुल्लाह अपने बेटे इब्राहिम को लेके बैठे और एक पर मौला हुसैन को। जिब्रील अमीन आए, अर्ज की या रसूल अल्लाह, आप दोनों से प्यार करते हैं, तवज्जो करें, दोनों से प्यार करते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ये चाहता है कि दोनों आपके पास न रहें, आप किसी एक को अल्लाह की बारगाह में भेज दें और एक को अपने पास रखें। सरकार ने फरमाया कि जिब्रील, अगर इब्राहिम दुनिया से जाते हैं इससे मुझे तकलीफ होगी, और हुसैन जाते हैं तो फातिमा को तकलीफ होगी और मुझे होगी, इसलिए इब्राहिम को अल्लाह से कह ले और हुसैन को मेरे पास रखें। उसके बाद जब भी हुजूर मौला हुसैन से मिलते तो कहते, हुसैन वो है जिस पर मैंने अपना बेटा कुर्बान कर दिया, हुसैन वो है जिस पे नबी अपना। अगर हम कुर्बान हो तो कमाल क्या है, हम कुर्बान हो तो कमाल क्या है। रसूल पाक ने अपना बेटा कुर्बान किया, वो हुसैन है। मौला हुसैन की शान ये है। पहला गम रसूल पाक का विसाल, 6 महीने के बाद अम्मी का विसाल, और अम्मी का विसाल तो बड़ा दर्दनाक है। सैयदा फातिमा ज़हरा की जिंदगी की आखिरी शब है ज़ाहिरी। सैयदा फातिमा ज़हरा इमाम हसन को नहलाती, इमाम हुसैन को नहलाती है, और उस शब जल्दी जल्दी से रोटियां बनाती, खाना तैयार करती है। आज बहुत तेजी के साथ काम हो रहा है। मौला ने पूछा, फातिमा आज जल्दी जल्दी सारे काम हो रहे हैं, बात क्या है। अर्ज की के जिंदगी की आखिरी रात है, जिंदगी की आखिरी रात है और खाना इसलिए बना रही हूं हुसैन को अपने हाथों से खिला दूं। क्यों? क्योंकि जब मेरा बेटा करबला में हुसैन 3 दिन का भूखा प्यासा होगा तो हुसैन को माँ के हाथों के ये लुक़्मे याद होंगे, ताकि हुसैन अपने ज़मीर का सौदा ना कर सके, हुसैन इस्तिकामत का पहाड़ बन करके डटा रहे। इसलिए आज मैंने हुसैन को अपने हाथ से खिलाना है। और फिर जो वसीयतें नसीहतें हुई, एक तवील दास्तान है। उसके बाद माँ के विसाल के बाद फिर दिन गुजरते गए। 40 हिजरी में बाबा की शहादत हो गई मौलाए कायनात की, और मौलाए कायनात की जिंदगी के जो अय्याम थे वो बहुत ज्यादा तकलीफ के थे, बहुत ज्यादा जो है वो मुश्किलों के थे, इसलिए कि जंग पर जंग, इख्तिलाफ पर इख्तिलाफ, बहुत सारी चीजें, उसका तस्करा यहाँ अभी नहीं हो सकता, इसलिए कि उसकी एक बात के लिए फिर बहुत लंबी चौड़ी दलीलें मुझे पढ़नी पड़ेगी। तो फिर वो जंगों के माहौल, जंग के मामलात, अल्लाह अकबर। और उसमें हम उस सिलसिले के अंदर कोई बात किसी सहाबी के खिलाफ नहीं कहते, हम खामोश रहते हैं, सुकूत करते हैं। हजरत मौलाए कायनात की शहादत के बाद सिर्फ इतना बता दूं, हुसैन कितने गमों से गुजरे हैं, किस कदर पुर मुसीबत मौला हुसैन की जिंदगी रही है कि बाज मौर्रिखीन ने यहां तक लिखा कि जब मौलाए कायनात की शहादत हुई तो खारजियों ने कूफा में इतना तूफान बदतमीजी बपा किया अपने ताकत के जोर पे कि कूफे वालों को अपने घर बंद करने पड़े। और हमारे उलमा ने ये बात बयान की है, सुन्नी उलमा ने, कि मौलाए कायनात के जनाजे में गुंडागर्दी की वजह से किसी को शामिल तक होने नहीं दिया गया। इसीलिए हमारे मुस्तनद उलमा कहते हैं कि मौलाए कायनात की नमाज जनाजा में सिर्फ 3 आदमी थे, एक इमाम हसन, एक इमाम हुसैन और एक इमाम हुसैन के गुलाम। ये 3 लोगों ने जनाजा पढ़ी है मौलाए कायनात की। मौलाए कायनात के शहादत के मौके पर इतना हंगामा बपा किया है कि मौलाए कायनात का जनाजा उठा है तो रात की तारीकी में उठा है। मौलाए कायनात ने वसीयत की थी कि फुला जंगल में ले जाना और वहां पर एक पत्थर दिखेगा, वो पत्थर हटाना, वो पत्थर जब हटाएंगे तो उसके नीचे कब्र मिलेगी, मुझे उसमें सुपुर्द लहद कर देना और फिर कब्र बराबर कर देना। यानी कब्र बनाने की भी इजाजत नहीं थी। खौफ ये था कि अगर कब्र बना दी जाएगी तो कहीं खारजी हजरत मौलाए कायनात के जिस्म के साथ बेहुरमती ना करें। ये तूफान बदतमीजी बपा किया गया था। तारीख के वौराक आप इसकी तहकीक कर सकते, पढ़ सकते हैं, और भी लोगों ने तहकीकें की है, मैं उसकी मुखालफत नहीं करता, सबकी तहकीक अपनी जगह है। यानी अहले बैत के साथ सलूक क्या हुआ है उसकी एक इशारे में आपको दे रहा हूं। अल्लाह अकबर मेरे आका अलैहिस्सलाम के दीवानों। लेकिन एक बात ये भी तो कहूं, मौलाए कायनात की कब्र खोदी खुदाई मौजूद थी। वो कब्र खोदी किसने थी? हमारे सुन्नी उलमा ने ये बात बयान की है, सूफिया अहले दिल बयान करते हैं
कि वो इलाका हजरत नूह अलैहिस्सलाम का इलाका है। एक दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम कब्र खोद रहे थे। लोगों ने कहा नूह किसी का इंतकाल नहीं हुआ, कब्र किसकी खोद रहे हैं? फरमाया कि आखिरी नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आएंगे, उनके भाई होंगे चचाजाद भाई, उसका नाम अली होगा, वो इसी इलाके में शहीद होंगे, इसलिए उनकी कब्र खोद कर उसका इंतजाम कर रहा हूं। ये मौलाए कायनात की शान है। ऐसी शान वालों के साथ ऐसा सलूक किया गया। बहरहाल कितना दुख होगा कि बाप के जनाजे में 3 लोगों की शिरकत, इस दुखों के साथ जिंदगी गुजरी है वो मौला हुसैन। उसके बाद फिर 50 हिजरी में 10 ही साल गुजरे थे, भाई इमाम हसन पाक की शहादत। जहर कई मर्तबा जहर दिया, आखिरी में जहर दिया गया हीरे को पीस कर इमाम हसन पाक के मशकीज़े में डाल दिया गया। आप मुझे बताएं ये काम करने वाले वो लोग थे, आज भी तारीख ने उनके चेहरों पे सियाही पोत दी है, आज भी उनके काले चेहरे तारीख के अंदर मौजूद है। अल्लाह अकबर, दावा कलमा पढ़ने का था, लेकिन अहले बैत के साथ दुश्मनी ये थी कि इमाम हसन पाक को शहीद किया गया। कई बार जहर दिया, कभी खजूर में दिया, कभी सरीद में दिया, कभी शहद में दिया, लेकिन जब तकलीफ होती तो रसूल पाक के आस्थाने पे जाते और जाने के बाद जो है हजरत इमाम हसन पाक तंदुरुस्त हो जाते। कभी तो ऐसा किया कि आप का एक खंजर को जहर में बुझाकर आपके अंगूठे पे लगा दिया, फिर भी अल्लाह ने आपको शिफा दे दी। बड़ी तवील सी दास्तान है इमाम हसन पाक की। लेकिन अल्लाह अकबर, जब हीरा पीस करके आपको के मशकीज़े में डाला गया और रात में आपने वो पानी पी लिया तो आपकी आंतें कट गई। अब रसूल पाक के आस्थाने पर जाने का मौका नहीं मिला और आपकी आंतें कट गई और कह के जरिए से वो आंतें कट कट के निकलने लगी। जब आए कट कट के आंतें निकलने लगी तो मौला हुसैन ने हाथ पकड़ के कहा, भैया बताओ तुम्हें जहर किसने दिया? रसूल पाक के घर वालों का सब्र। अहले बैत तुम्हारी अजमतों को सलाम, सलाम हो तुम्हारी अजमतों को। कहा कि जिसने नहीं दिया अगर उसी की तरफ मेरा गुमान है तो तुम उसको कत्ल कर दोगे गुमान की बुनियाद पर, इसलिए मैं कहना नहीं चाहता। और अगर उसी ने दिया है तो अल्लाह बेहतरीन बदला लेने वाला है। उस्ताद ज़मान मौलाना हसन बरेलवी ने एक औरत का नाम लिखा अपनी किताब के अंदर। लोग कहते हैं कि क्यों जब हजरत इमाम हसन ने नहीं बताया तो लोग क्यों बयान करते हैं नाम? इसलिए बयान करते हैं कि बाद में उसने खुद इकरार किया था कि मैंने किसके कहने पे जहर दिया था, उसने खुद बयान कर दिया था, इसलिए तारीख में वो नाम आ गया। बहरहाल उसको बयान करने के लिए भी यहाँ वक्त नहीं। इमाम हुसैन ने पाक ने पूछा था, भैया बताओ कौन है? आपने कहा अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है और वो मुंतकीम हकीकी है। और उसके बाद आपने इमाम हुसैन को कहा, हुसैन मेरा चेहरा देखो। मौला हुसैन ने चेहरा देखा, कहा मेरा चेहरा हरा हुआ कि नहीं हुआ? इमाम हुसैन ने कहा हाँ भैया आपका चेहरा हरा हो गया। तो तब इमाम हसन पाक ने कहा था, नाना की वो हदीस मेराज याद है कि नाना ने कहा था कि जब मैं मेराज पे गया तो मैंने 2 महल देखे थे, एक सुर्ख था एक सब्ज था। मैंने पूछा जिब्रील ये किसके लिए है? तो कहा सुर्ख हुसैन के लिए और सब्ज हसन के लिए। तो मैंने पूछा था, रसूलुल्लाह फरमाते मैंने पूछा था कि ये क्यों? तो कहा था कि हसन को जहर दिया जाएगा और उनका चेहरा सब्ज हो जाएगा, हरा हो जाएगा जहर की वजह से, और उसके बाद मौला हसन की शहादत होगी। आपकी तमन्ना थी। तवज्जो करें, अहले बैत पे जो जुल्म हुआ है वो जुल्म कभी भुलाया नहीं जा सकता। इमाम हसन ने कहा था मेरी तमन्ना है कि मेरा जनाजा ले जाना और नाना के कदमों में दफन कर देना, लेकिन अगर इजाजत न मिले तो फिर मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन करना। तमन्ना थी नाना के कदमों में दफन होने की, जिनके घर में बगैर इजाजत के जिब्रील नहीं आते थे। मरवान बदतरीन, वो पलीद, वो मरदूद, वो लानती, जिस पे रसूल पाक ने लानत की थी। लोग मरवान की बड़ी तारीफ करते हैं। अम्मा आयशा सिद्दीका ने फरमाया है कि मरवान जब पैदा हुआ तो लोगों ने अर्ज किया रसूल अल्लाह, चाहे वो हकम के घर मरवान पैदा हुआ है, इसके मुंह में अपना लुआब डाल दें और इसको घुट्टी दें। हुजूर ने फरमाया गिरगिट के घर गिरगिट पैदा हुआ है, ले जाओ इसे। लोग बेटा पैदा करते, हकम ने बाप पैदा किया है। सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने उसको नहीं दिया था। नबी की निगाहें नबूवत देख रही थी।
उस जालिम ने जब जनाजा चला है रसूलुल्लाह की चौखट पर, तो इमाम हुसैन अला जद्दी वाली सलाम ने कहा कि इनकी वसीयत है कि मैं नाना के कदमों में इनको दफन करूं। नाना को बड़ा प्यार था इनसे। उसने कहा जनाजा उठा के ले जाओ वरना जनाजों पे तीर बरसा दिया जाएगा। और दुनिया ने देखा जब इमाम हुसैन ने कहा कि हम तो यहीं दफन करेंगे, तो जनाजे पे तीर चला दिया गया। इमाम हसन पाक के जनाजे पे तीर चलाया गया, अहले बैत के साथ के सलूक किया गया। सोचो किस कदर गमों के अंदर जिंदगी गुजरी होगी। बस एक बात इख्तिताम को पहुंचते हुए अपनी गुफ्तगू को एंड कर दूं। मौला हुसैन की जिंदगी के इसी तरह गोशे हैं। अल्लाह जिंदगी देगा तो और हम समात करेंगे। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर। बैठ जाए ऐसा नहीं किया करे। मैं पढ़ रहा हूँ अभी इमाम अली मकाम की जिंदगी का एक वाकया पढ़ रहा हूँ, उसके बाद बात खत्म होगी इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह सरों का समंदर है, लोग खड़े हुए हैं, आपको देखने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम पब्लिक के लिए प्रोग्राम नहीं करते, उस इमाम की खुशी के लिए करते। बस वो राजी हो जाएं, उनके नाना राजी हो जाएं, आप ये बात नहीं किया करें। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम के मानने वाले कल भी बेशुमार थे, आज भी बेशुमार है। अल्लाह आप सबको जज़ाए खैर दे। आप आते हैं और इंटरनेट पर बैठकर लोग अपने घरों के अंदर सुन रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी इमाम की खैरात अता फरमाए, बीबी ज़हरा की खैरात अता फरमाए। तो अर्ज ये कर रहा था जिंदगी यूं गुजरी। इमाम की शान के थे, अल्लाह के नबी ने उन्हें जन्नती जवानों का सरदार कहा। अल्लाह के नबी ने उन्हें जन्नती जवानों का सरदार कहा, जिसके लिए जिब्रील झूला झूलाएं, आका जिनको अपने कंधे पे बिठाएं, जिसके लिए सजदे तवील करें। उस मौला हुसैन की जिंदगी के अंदर अल्लाह का खौफ कितना था। बस इसी पे अपनी बात खत्म करने जा रहा हूं। खुदा का खौफ कितना था, अल्लाह की खशियत कितनी थी। आज हमारे दिलों से अल्लाह का खौफ, अल्लाह की खशियत निकलती जा रही है। हम आशूरा के दिन कारोबार बंद रखते हैं और इंशाल्लाह बंद रखेंगे। जब अपने बेटे की मौत पे कोई बंदा कारोबार बंद रख सकता है, तो हम मौला हुसैन वाले, हम मौला हुसैन की याद में भी कारोबार बंद रख सकते हैं, बंद करते करेंगे। लेकिन मुझे आपसे शिकायत यह है कि इमाम हुसैन की शहादत के दिन तुम कारोबार बंद रखते हो। तो कारोबार क्यों बंद करते हैं? ताकि उस दिन इबादत करें, उस दिन कसरत से दुरूद पढ़ें, तिलावत करें। लेकिन इबादत करते नहीं। कोई मोबाइल लेकर के गेम खेल रहा है, कोई कैरम खेल रहा है, कोई मूवी लगा करके देख रहा है, कोई फिल्म देख रहा है। हया करो, शर्म करो कि आखिर उस मुबारक दिन तुम गुनाह क्यों करते हो। यहां तक के कि कुछ लोग ऐसे भी कम नसीब है कि उस दिन लोग सिनेमा में जाकर के बैठते हैं। सुन्नियों, खुदा के लिए ऐसा मत करो। अगर आशूरा के दिन कारोबार बंद कर रहे हो, और बंद करो, इसलिए बंद करने की अपील करता हूं कि उस दिन कसरत के साथ इबादत करो, हुसैन पाक की याद बनाओ, लेकिन खुराफात मत करना, बिदात मत करना। उस दिन रोजा रखो, रोजे का एहतमाम करो, सदका करो, खैरात करो, शरबत का एहतमाम करो, हुसैन पाक की महफिलें मुनक्किद करो। कितनी खशियत थी, कितना खौफ था, जिसको नबी ने पैदा होते ही जन्नती जवानों का सरदार बनाया। उस हुसैन पाक के दिल में कितना खौफ था अल्लाह का कि एक मर्तबा हज़रत इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह ताला फरमाते, मैं हज को गया तो मैंने क्या देखा, काबे की छत से किसी के रोने की आवाज आ रही है। मैंने सोचा शायद किसी वाइज ने इस देहाती को बहुत डरा दिया, कोई देहाती है और किसी ने इसको बहुत डरा दिया है, तो बहुत रोने वाला रो रहा है, चल करके इसको तसल्ली देनी चाहिए कि इतना नहीं रोते। उम्मीद भी तो कोई चीज है, सिर्फ खौफ नहीं करते, उम्मीद भी करते हैं। कहते हैं जब मैं काबे की छत पर गया तो मैंने सजदा करने का तरीका और लिबास देख करके समझा ये कोई देहाती नहीं बल्कि कोई शहजादा है। दिल में ख्याल आया शहजादा है, लेकिन जरूरी नहीं कि इतना इल्म भी हो। अगर ये सजदे से सर उठाए तो मैं इसको जरूर कहूंगा कि इतना खौफ नहीं करते, उम्मीद भी करते हैं। लेकिन वो काबे की छत से चिमट कर हालत सजदा में रोए जा रहे हैं, रोते रोते कह रहे हैं अल्लाह तू मेरी मगफिरत फरमा, अल्लाह तू मेरी मगफिरत फरमा, और क़यामत के दिन तू मुझसे हिसाब न लेना। बख्शे बख्शवाए हैं, बख्शे बख्शवाए हैं, जन्नत जिनकी मिल्कियत है, जिब्रील जिनके घर इजाजत के बगैर नहीं आता, लेकिन अपनी कौम को मानने वालों को पैगाम दे रहे हैं, अपनी नाना की उम्मत को पैगाम दे
रहे हैं, कितना रो रहे हैं। रोते रोते इमाम हसन बसरी कहते हैं मुझे ऐसा लगा काश ये जल्दी सर उठा ले, कौन है? अल्लाह अकबर। जब इन्होंने सर उठाया, कहते हैं मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि मैं अब इनको कैसे तसल्ली दूं, इसलिए कि इल्म की खैरात तो इनसे हम लेते हैं। उस दिन मुझे पता चला कि इतना ही रोना चाहिए जितना ये रो रहे थे। क्यों? इसलिए कि वो रोने वाला जो इतनी कसरत के साथ खुदा के खौफ से रो रहा था वो कोई और नहीं था, वो हुसैन इब्ने अली थे। मैं उनकी क्या इस्लाह कर सकता था? उस दिन मुझे पता चला कि हसन बसरी अल्लाह के लिए ऐसे ही रोना चाहिए। और उस दिन मैंने सीख लिया कि अल्लाह के लिए ऐसी ही खशियत दिल में होनी चाहिए। मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, जिनकी जिंदगी में कभी गुनाह नहीं, गुनाह जिनके करीब से कभी गुजर करके नहीं गया, वो अल्लाह की खशियत से इतना रोते हो। और हम तो रातों दिन गुनाह करते हैं, रातों दिन पाप करते हैं, जराइम हम करें। मेरी माएं और बहनें दूर दूर से जो है वो आ रही हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हजारों की तादाद में खवातीन भी आ रही हैं। मैं उनसे भी कहता हूं, हुसैन पाक से मोहब्बत करने वाली मेरी बहनों, ऐ कनीज़ान फातिमा, बेपर्दा न घूमना, बेपर्दा मेले ठेलों की जीनत न बनना। अल्लाह अकबर। खुराफात में शिरकत मत करना, बिदात और खुराफात का इजहार मत करना। हुसैन के सच्चे मानने वालों, मेरे मौला हुसैन ने जिस शरीयत की बका और तहफ्फुज़ के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया है, तुम भी तजदीद वफा करो। माहे मुहर्रम के दिन खिलाफ शरीयत काम करने के दिन नहीं, बल्कि तजदीद वफा के दिन है। हुसैन, तुमने शरीयत के तहफ्फुज़ के लिए सब कुर्बान किया। आज के बाद हमारी जिंदगी खिलाफ शरीयत कभी नहीं गुजरेगी। हम मस्जिदों को आबाद करेंगे, हम खवातीन अहद करें, हम पर्दों की पाबंदी करेंगे। जिनके चेहरों पे दाढ़ियां नहीं, लोग कहें, लोग तो झंडे लगाते हैं मौला हुसैन के नाम पे, हम झंडे भी लगाते हैं, लेकिन दाढ़ियां भी सजा ले। जब जब मुहर्रम के अय्याम आएंगे, यादें ताजा होगी कि मैंने किसी गुलाम हुसैन के कहने पे, सगे हुसैन के कहने पे अपने चेहरे पे दाढ़ी सजाई थी। आज से अहद कर ले, कभी सिनेमा की चौखट में ही चढ़ेंगे। कोई शराब पीता था तो वो दिल में ख्याल करे कि इंशाअल्लाह आज के बाद मैं कभी किसी शराब के अड्डे पे कदम नहीं रखूंगा। अगर इस तरीके से इस महफिल में आपने तौबा की है तो मौला हुसैन के सदके में सारे गुनाह माफ कर दिए जाएंगे। अपने दिल में खुदा का खौफ पैदा करो और खास तौर